सो दोस्तों, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने सेल्स की ग्रुपिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले ग्रुपिंग का मतलब क्या है, ग्रुपिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो यार, जब भी आपने सेल देखे होंगे, बैटरी देखी होंगी, बैटरी इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, अगर आपके सेल हैं लाइक दिस, ओके, ये आपका सेल है, आपने इसको कंबाइन कर दिया सीरीज़ में, देन इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स अ बैटरी। ठीक है। तो अभी हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या जाना। हम लोगों ने यार ये जाना कि ये जो सेल होते हैं ना, इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, जैसे हर सेल है, हर सेल की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सेल मिलके सारे कनेक्ट होते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एक बैलेंस है ना, ये मिलके आपको ये बताएगा कि आप अपने जो सेल की कॉन्फ़िगरेशन है, वेदर यू शुड कनेक्ट योर सेल इन व्हाट वी से सीरीज, और यू आर सपोज टू कनेक्ट योर सेल इन पैरेलल। ठीक है, ये हमें जानना है। तो यार, सबसे पहले हम लोग ना सीरीज़ वाला देख लेते हैं कि सीरीज़ वाला कैसे होता है। तो यार, यहाँ पे हम लोग सीरीज़ का बना लेते हैं कि यहाँ पे ये आपका एक सेल है ना, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ऐसे करके बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, ये आपकी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो इससे कनेक्ट हो रखी है, इसको हम बोलते हैं बड़े वाला आर। ठीक है, इन सारे सेल की ईएमएफ को हम ई मान लेते हैं, ई ई ई ई, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब इन जितने भी आपके सेल कनेक्ट हो रखे हैं, इनकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग डिनोट कर लेंगे छोटे आर से। ठीक है, छोटे आर नामक एन रेजिस्टेंसेस हैं। अब यार, यहाँ पर मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये जो सेल हैं आपके सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, इसका मतलब है कि यहाँ नेगेटिव इसका पॉजिटिव, फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से आपका ये सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे अभी इस समय ये पूछता हूँ कि यार ये बता दो कि इस सर्किट से जो करंट बह रहा होगा वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बोलोगे आई क्या होता है, आई हो जाएगा टोटल ईएमएफ कितना होता है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है। ये एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मतलब इस वाले डायग्राम का ई और आर मत समझ लेना, ये जनरल एक्सप्रेशन है कि इट इज़ इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस दैट इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट। सो इट यहाँ पर ई हो गया आपका टोटल ईएमएफ दैट इज़ अवेलेबल, एंड आर इज़ द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा आपका, अगर आप सोचो कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, फिर इससे हमने 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्ट करी, फिर इससे 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्ट करी, तो टोटल कितना निकल के आएगा। आप कहोगे क्या बच्चों वाली चीज़ पूछ रहे हो। ठीक है, वो आगे जब पैरेलल वाला समझेंगे ना, तो मे भी कोई वहाँ पे कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 2 वोल्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 वोल्ट की सीढ़ी और है, फिर सीढ़ी, तो अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिकली 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो आपका जो टोटल आएगा वो आपका 6 आ जाएगा ना। तो इसी तरह 6 वोल्ट यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, बट समझा जाए ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर जो आपका टोटल ईएमएफ आने वाला है वो आपका हो जाएगा n टाइम्स द अवेलेबल ईएमएफ, मतलब लाइक ईएमएफ ऑफ अ सिंगल बैटरी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो टोटल ईएमएफ है वो जितनी भी एक एक बैटरी का ईएमएफ है उनको हमने जोड़ दिया है ना, n टाइम्स हो गया, क्योंकि n बैटरीज हैं यहाँ पे, सेम ईएमएफ की हमने कंसिडर कर रखी है। अब हम बोलते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा हमें जानना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो यार, टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना है, आपको पता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर है, प्लस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। देखो, ये जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं आपकी सीरीज़ में कनेक्टेड है ना, तो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होती हैं तो आपको पता है दैट इज़ सिंपली इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस। तो अगर आर प्लस आर ये n टाइम्स करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स आर। नॉर्मल मैथ्स, सिंपल मैथ्स। तो यहाँ पर जो आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस n टाइम्स द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब यार, यहाँ पे जो करंट होगा आपका वो आपका बराबर आएगा, टोटल ईएमएफ कितना था, दैट इज़ n टाइम्स ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर। यार, अब यहाँ से ना हमारा सारा जो खेल है ना वो शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो मैं बाकी सारा मिटा दे रहा हूँ, वो इतना ज़रूरी भी नहीं है, और एक बार आप समझ जाओगे ना तो इतना इसको यहाँ से अलग से याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया है कि जो आई है आपका दैट इज़ एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में, लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है
और जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं उसमें एक बैलेंस होगा, और उसका बैलेंस आपको बताएगा कि आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना है या पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हमारा पहला सिनेरियो हम मानते हैं कि पहला जो सिनेरियो है, सिनेरियो 1 नाम देते हैं, उसमें जो हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है हमारे सारे इंटरनल रेजिस्टेंस से, और दूसरा सिनेरियो जो हम मानेंगे वो मानेंगे कि हमारी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटी है हमारे किससे, सारी इंटरनल रेजिस्टेंसेस से। तो यहाँ पर जो R प्लस NR है ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाएगा, R के, है ना, क्योंकि R बहुत बड़ा है ना तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, दैट विल बी नियरली इक्वल टू 0, क्योंकि R बहुत बड़ा है ना। 10 करोड़ में 10 रुपये जोड़ दोगे तो 10 करोड़ ही लगभग रहेगा, मतलब किसी को आपको पेमेंट देनी हो 10 करोड़ 10 रुपये की, और आप उसे 10 करोड़ दोगे तो 10 रुपये के लगभग खून नहीं कर देगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने बोल दिया, मगर आप समझ जाओ ना, इसका जो क्रक्स है वो यही है कि जब R बहुत बड़ा है तो R ही सब कुछ है। अब यहाँ पर देखो R बहुत छोटा है, कैपिटल R बहुत छोटा है, तो यहाँ पर जो R प्लस NR हो जाएगा वो टोटल आपका किसके बराबर आ जाएगा, R प्लस NR जो होगा किसके बराबर आ जाएगा, सिर्फ NR के बराबर आ जाएगा। तो एक बार जो आपकी नेट रेजिस्टेंस है वो R हो जाएगी और एक बार जो हो जाएगी वो NR हो जाएगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से ना हम लोग 2 सिनेरियो बना लेते हैं इसी इक्वेशन में। जो सिनेरियो 1 है तो इसमें हम लोग R प्लस NR की वैल्यू क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ये क्या हो, कब है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है तो करंट क्या हो जाएगा आपका, N E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू N बाहर ले लो E अपॉन R, ठीक है। तो R क्या हो गई आपकी टोटल जो सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस, E हो गया उससे जुड़ी हुई बैटरी का EMF, है ना, मतलब एक बैटरी का EMF, और N टाइम्स हो जाएगा, मतलब आपने जितने भी बैटरीज को कनेक्ट किया सीरीज़ में तो सब ने जो करंट है उसको N टाइम्स बढ़ाने में हेल्प कर दी, ठीक है। मैं अगला समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा कि N का सिग्निफिकेंस क्या है। अगले में क्या है, जो करंट हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, टोटल जो EMF है दैट इज़ NE, और जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू NR, यार N से N कट जाएगा यहाँ पे और बचेगा सिर्फ E अपॉन R, ठीक है। अब यार यहाँ पे ना एक चीज़ देखना, इस वाले R को और इस वाले R को ना आप अलग अलग दृष्टिकोण से मत देखना, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा R है वो ये बता रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और यहाँ पर छोटा R भी बता रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। बिकॉज पहले वाले केस में जो बड़ा वाला R है वही सब कुछ है, और दूसरे वाले केस में छोटा वाला R है वही सब कुछ है। तो हम सिंपली इसको एक मतलब जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में बोलेंगे कि आपकी जो सर्किट में आपकी एक बैटरी का जो EMF है और जो टोटल रेजिस्टेंस है, और इस वाले में जो बैटरी का EMF है जो टोटल रेजिस्टेंस है, उनसे एक करंट आता है। तो इसमें जो पहले वाला केस है ना उसमें आपका N का फैक्टर जिंदा रह रहा है, देखो, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, N का फैक्टर जिंदा रह रहा है, तो क्या हो रहा है, E अपॉन R क्या है, देखो E अपॉन R यहाँ पर आपको ये बताता है कि करंट ड्यू टू 1 सेल, यहाँ पर भी E अपॉन R आपको करंट ड्यू टू 1 सेल ही बताता है, ठीक है। बस यहाँ फ़र्क इतना है कि यहाँ कैपिटल R है या स्मॉल r है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर छोटा R ही पूरा R है, यहाँ पे बड़ा R ही पूरा R है, ये दोनों ही रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पहले वाले केस में जो सेल करंट ड्यू टू 1 सेल है वो है कैपिटल E अपॉन कैपिटल R, तो सेकंड वाले केस में जो करंट ड्यू टू 1 सेल है दैट इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन स्मॉल r, बट बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द करंट ड्यू टू 1 सेल। लेकिन पहले वाले केस में क्या है, N फैक्टर आपका जिंदा है, दैट इज इक्वल टू N टाइम्स द करंट ड्यू टू 1 सेल। तो आपको अगर करंट के केस में अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो यू हैव टू इंश्योर दैट योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज हैविंग अ हाई वैल्यू, ठीक है। आप कब सेलों को अपने सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, तब करते हो, ध्यान से सुनना, तब करते हो जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होता है। अब जब मैं अगले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा ना कि जब पैरेलल जो सेल कनेक्टेड होते हैं तब आपको क्या करना होता है, तब रेजिस्टेंस का क्या मतलब इक्वेशन बन के आती है, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यार इसमें क्या स्पेशल है जो मैंने बोल दिया कि सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है। यार वो तो हम तो वैसे ही सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और तब हमें करंट ज़्यादा लेते हैं। ऐसा भी होता है कि हम सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हाँ होता है, तब होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंसेस भारी होती हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अगले में मैं आपको यही समझाऊंगा, लेकिन उसका क्रक्स पता है क्या होगा, उसका क्रक्स सिंपल ये होगा कि देखो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर भारी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जुड़ने से आपको रोकना है, बस यही क्रक्स है। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस को आप सीरीज़ में जुड़ने से रोक दोगे तो ऑब्वियस ही बात है जो आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको पैरेलल में जोड़ दिया है। तो खैर उसमें नहीं जाते हैं, बस मैं आपको क्रक्स बता रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने सर स्पेशल क्या बता दिया है इसमें। स्पेशल बस यही है कि आप अपने सेलों को सीरीज़ में तब कनेक्ट करते हो जब आपकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस से।
सो दिस वॉज द क्रक्स ऑफ दिस व्हाट वी से द लेक्चर, एंड आई होप आपको ये चीज़ ढंग से समझ में आ गई होगी. सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर.